आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा देवांगन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खरगोन जिले के सेल्दा स्थित एनटीपीसी के सुपर पावर प्लांट में कार्यरत दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी के लेबर लालू सिंह चौहान की 17 मीटर ऊंचे बॉयलर से गिरने से मौत हो गई। इससे गुस्साए मजदूरों ने पावर प्लांट के गेट पर धरना दिया। वहीं पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। अचेत अवस्था में इंदौर ले जाते समय रास्ते में लालू सिंह की मौत हो गई। घटना सोमवार शाम की थी। कंपनी के जिम्मेदारों ने शाम तक मृतक के परिजनों को सूचना दी, जिससे आक्रोशित मजदूरों ने मंगलवार सुबह प्लांट के गेट पर हंगामा करते हुए काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। धरना दोपहर 1 बजे तक चलता रहा। खरगोन एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में युवक बॉयलर पर सीढ़ी से चढ़ता हुआ और कूदता नजर आया है। इससे लगता है कि उसने आत्महत्या की है। एनटीपीसी बेड़िया के पास में सेल्दा गांव में है और वहां पे एक युवक के गिरने से गंभीर रूप से घायल हुआ और एनटीपीसी के कर्मचारी के द्वारा उसका इलाज कराया गया और उसको बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफ़र किया गया और अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सुपुर्द किया है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उनसे पता चला है कि प्रथम दृष्टया युवक के द्वारा स्वयं ऊपर चढ़कर जंप लगाना पाया गया। तो ये आत्महत्या जैसी प्राथमिक जांच में साक्ष्य मिल रहे हैं। इस संबंध में बेड़िया थाने पर मामला पंजीबद्ध किया जाएगा और उस संबंध में जांच भी की जाएगी। जो लालू चौहान है उसकी दुखद घटना घट गई है। हमारी ये मांग थी कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ राशि दी जाए, उन्हें सरकारी एक वहाँ पर नौकरी दी जाए और पेंशन दी। पर हमारे वहाँ के एनटीपीसी के अधिकारियों ने दिनेश ट्रांजेक्शन द्वारा लिखित में दिया गया है कि इन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और उनके माता पिता को पेंशन दी जाएगी। वो 10% 90% काट कर, जो 90% 10% काट कर जो सैलरी थी उसके हिसाब से, और उन्हें उनके घर में एक नौकरी दी जाएगी और उन्हें जो बीमा पॉलिसी है उसके आधार पर उन्हें पेंशन दी जाएगी। ऐसी तमाम जो हमारी मांगे थी उन्होंने पूरी करी है और उसके बाद हम लोगों ने आज आंदोलन समाप्त किया है। ग्वालियर के पुलिस ने घंटा चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। उटीला पुलिस ने मंदिरों से घंटा चुराने वाले 2 चोर, 3 कबाड़ी और 2 बर्तन व्यापारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से मंदिरों से चुराए हुए 275 किलो वजन के करीब 49 घंटे बरामद किए हैं। ये चोर ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के 3 कबाड़ियों के पास चोरी के घंटे बेचते थे। फिर कबाड़ी इन घंटों को काटकर ग्वालियर के बर्तन बाजार में पीतल कारोबारी के पास बेच देते थे। चोर गिरोह का तीसरा साथी अभी फरार है। उटीला थाना क्षेत्र के बंदा गांव में 2 हनुमान मंदिरों से 62 किलो वजन के पीतल के घंटे चोरी हो गए थे। इसी रात मानपुर में काली माता मंदिर से पीतल का 22 किलो वजनी घंटा चोरी हो गया था। एक ही रात में 3 मंदिरों से 100 किलो से ज्यादा के पीतल के घंटे चोरी होने से पुलिस हरकत में आई। उटीला पुलिस ने ग्वालियर निवासी सोनू सोलंकी और मुरैना जिले के बमोर निवासी महेश कुशवाहा को पकड़ा। आरोपी सोनू और महेश ने बताया कि वह अपने तीसरे साथी धर्मेंद्र जाटव की मदद से मंदिरों के घंटे चोरी करते हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 275 किलो वजन के 49 पीतल के घंटे बरामद किए हैं। पुलिस ने कबाड़ी रामकिशोर राठौर, पूरन राठौर, सुरेंद्र राठौर और बर्तन कारोबारी रवि बंसल एवं अशोक वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी उटीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 घंटे चोरियों की घटना हुई थी, जिसकी तफ्तीश और पतारसी के लिए थाना प्रभारी उटीला को निर्देशित किया गया था। जब पता लगा तो ऐसा पता चला कि ज़िले में 8-10 और भी मंदिरों में ऐसी घटनाएं हुई हैं और ये गिरोह ऑपरेट कर रहा था जो पिछले 5-6 महीने से घंटे चोरी की घटनाओं को कारित कर रहा था। इस पर से एसडीओपी बेहट और थाना प्रभारी उटीला को निर्देशित किया गया कि इनको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। छतरपुर जिले के बिजावर राजस्व विभाग, बाजना वन रेंज तथा 3 थानों की टीम ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चौरैया मुख्य सड़क से लगी रामगढ़ गांव के पास 47 हेक्टेयर राजस्व भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। इस जमीन पर 10 लोगों ने कब्जा कर लिया था। एसडीएम विजय कुमार द्विवेदी, एसडीओपी अजय रिठोरिया तथा रेंजर रजत तोमर के नेतृत्व में जेसीबी मशीन चलवाकर राजस्व भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एसडीएम बिजावर ने बताया कि यह भूमि न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के आदेश के अनुसार वन विभाग को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए दी गई थी, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग को सुपुर्द किया गया।
वन विभाग ने तार फेंसिंग कर जमीन को अपने कब्जे में लिया है। नाला में जो फॉरेस्ट लैंड आ रही है उसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए अपन लोगों ने 45,278 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को कलेक्टर महोदय के न्यायालय के आदेश से 2017-18 में वन विभाग को आवंटित की थी। इसका ही पाजेशन देने का कार्य आज वन विभाग को किया गया है, जिसमें से अधिकतर भूमि खाली थी। कुछ हिस्सों में कुछ ऐसे झोपड़ी टाइप मतलब वो खंभे खड़े कर लिए थे या कुछ छोटी मोटी बाड़ियाँ लोगों ने लगा ली थी। कितने हितग्राही रहे होंगे सर इसमें? लगभग करीब ऐसे 8-9 हितग्राही रहे होंगे। तो उनका कुछ ऐसा था नहीं, तो उन्होंने बाड़ी ऐसा हटा के और फॉरेस्ट ने अपना वायरिंग कर ली है। कितने वर्षों से सर कब्जा किए थे ये लोग? ये कब्जा तो अभी मुझे लगता है 2-3 वर्षों से ही धीरे धीरे उन लोगों ने शुरुआत की थी। थोड़ा बहुत कहीं जोत लेते थे या कहीं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे शुरुआत में। तो अब चूँकि वो काम वहाँ पे अब रुक गया उस परियोजना का, तो इसलिए अब फाइनली इसको भेजना है रिपोर्टिंग अपने को। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा के पास जूना गड़गड़िया गांव में बीती देर शाम निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसक जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद रात 2 बजे मलबे में दबे दोनों शव निकाल पाई। कुआं 40 फीट गहरा है। कुएं के चारों तरफ मजदूर सीमेंट कंक्रीट की दीवार बना रहे थे। जावरा एसडीएम त्रिलोक चंद गौड़ ने बताया कि मंगलवार को दिन भर बारिश होने के कारण कुएं की मिट्टी गीली हो गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। रात 8 बजे सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोनों मजदूरों के शव रात 2 बजे निकाले जा सके। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जावरा जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर रतलाम एसपी अमित कुमार और एडीएम शालिनी श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारी भी पहुंचे थे। मिट्टी गीली होने से रेस्क्यू में दिक्कत आई। एएसपी राकेश खाखा ने बताया कि जूना गड़गड़िया गांव में दशरथ गुज्जर के कुएं की दीवार निर्माण का काम चल रहा था। हादसे में विक्रम सिंह और अमर सिंह की जान चली गई। दोनों रतलाम में ताल के केलू खेड़ा गांव में रहने वाले थे। देखिए, जो लोगों ने बताया है यहाँ पर कि कुएं का काम चल रहा था, 2 मजदूर यहाँ पर थे और मिट्टी गीली थी और मिट्टी के धसकने की वजह से मजदूर उसमें गिर गए, दब गए। 2 शव जो निकले हैं उनकी किस तरह की क्या पहचान की गई है? उनके परिजन यहाँ पे थे और जिनके साइट पर वो काम कर रहे थे उन्होंने भी उसको पहचाना है। एक विक्रम सिंह पिता वीरसल सिंह हैं और दूसरे अमर सिंह हैं। दोनों की उम्र क्रमशः 35 वर्ष और 45 वर्ष है। इस तरह के हादसों को देखते हुए अगला कदम किस तरह की क्या होगा? ये जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। बारिश के टाइम में इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए। यदि इस सीज़न में नहीं किया जाता तो संभवतः इसे टाला जा सकता था। अगली बार और कहीं जिले में इस तरह की जांच करवाई जाएगी? वो कार्रवाई तो रेगुलर चल रही है, जैसे बिना मुंडेर के कुएं हैं और बोरिंग्स वगैरह हैं। ये कार्रवाई लगातार कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सभी एसडीएम कर रहे हैं। लेकिन ये जो घटना थी वो उससे बिल्कुल अलग थी। ये बिना मुंडेर के कुएं वाली स्थिति नहीं थी। यहाँ पर कुआं जो है निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जहाँ पर मिट्टी धसकने की वजह से शिवपुरी जिले के करेरा में हुई आशा किन्नर की हत्या के मामले को लेकर शिवपुरी कलेक्ट्रेट में गुना, ग्वालियर से लेकर ओरछा तक की किन्नरों का जमावड़ा लगा। किन्नरों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। किन्नरों ने बताया कि 28 मई की सुबह आशा किन्नर की करेरा स्थित निवास में हत्या कर दी गई थी। मृतक की शिष्या रूबी नायक ने बताया कि आशा का शव संदिग्ध हालत में पड़ा था और घर से सोने चांदी के जेवरात तथा कैश गायब थे। किन्नरों ने आरोप लगाया है कि सोनू साहू निवासी कच्ची गली करेरा, मेघ सिंह ढोलक वाला करेरा और 3 अन्य अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर में जानबूझकर नहीं लिखे गए हैं, जबकि ये सभी घटना में सीधे तौर पर शामिल थे। आरोपी उन पर राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं और मना करने पर झूठे केस में फंसाने व जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। किन्नरों ने कलेक्टर और एसपी से आरोपियों के नाम एफआईआर में जोड़ने और हत्या के बाद चोरी किए गए जेवर और नकदी की बरामदगी के साथ सुरक्षा की मांग की है। कहाँ से मतलब हम कोई ग्वालियर से आए हैं, कोई पोरसा से आए हैं, कोई कोलारस से आए हैं, कोई ओरछा नगरा से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। मेन किन्नर आप लोगों की सबकी एक ही मांग है, एक ही मांग है और हमें जान का खतरा है उन लोगों से, जान का खतरा है उन लोगों से। उधर लो विदिशा जिले के उदयगिरी की पहाड़ी और आसपास पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की हलचल देखी जा रही है। इससे नजदीकी गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने तेंदुए के मूवमेंट पर नजर रखने पहाड़ी के कई स्थानों पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए हैं। कैमरे में तेंदुआ कैप्चर भी हुआ है। विदिशा से महज 4 किलोमीटर दूर इस पहाड़ी पर प्राचीन गुफाएं और मंदिर है।
पिछले कुछ दिनों से इस पहाड़ी पर एक तेंदुए ने डेरा डाल रखा है। हालांकि तेंदुए ने अभी तक किसी इंसान या मवेशी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, मगर विदिशा शहर और पहाड़ी की तलहटी पर बसे गांव के लोग तेंदुए की मौजूदगी से दहशत में हैं। पहाड़ी से सटी श्री विद्यासागर गौशाला के अध्यक्ष आकाश जैन ने बताया कि तेंदुए की उपस्थिति को देखते हुए 50 से अधिक बछड़ों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले तेंदुआ गौशाला से बछड़ों को उठा ले गया था। वन विभाग ने गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले 2 दिवस से लगातार लेपर्ड की तेंदुए का मूवमेंट्स उस क्षेत्र में हो रहा था और हमने विगत 2 दिवसों से वहां पर कैमरा ट्रैप और दूसरे हाई सिक्योरिटी कैमरास लगवाए थे, इसकी पुष्टि करने के लिए कि वास्तव में कौन सा जानवर है। तो उसमें कल जो है तेंदुए की पुष्टि हुई है और उसका प्राकृतिक आवास है, उसको किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को या किसी भी जनहानि या जन घायल होने की कोई संभावना नहीं है। और आज से नहीं, कई वर्षों से वो जो गुफाएं हैं वहाँ पर जंगली जानवर जैसे अपने शाकाहारी जानवर भी हैं, मोर है और दूसरे जानवर भी वहाँ पे कैमरा ट्रैप में आए हैं। सीहोर के मगरदी खुर्द में बालिका की मौत के मामले में सीहोर में राजपूत सर्व समाज के हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकाला। समाज ने केस की सीबीआई जांच करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट तक निकाले गए मार्च का नेतृत्व समाज सेवी गिरीश कुमार सोलंकी लालू बन्ना ने किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन करणी सेना जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत ने किया। अहमदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मगरी खुर्द में हुई घटना में पुलिस ने राजपूत समाज के 2 युवकों पर केस दर्ज किया है। समाज के लोगों का कहना है कि इस घटना को कुछ लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं और राजपूत समाज पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। प्रदर्शन में भोपाल, सीहोर, राजगढ़, देवास, शाजापुर, विदिशा और रायसेन जिले के राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज हम सभी राजपूत समाज एवं सर्व समाज के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जो पीड़ित बच्ची है राजपूत समाज और हम भी सब यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, लेकिन इस मामले में कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही है जिनके कारण राजपूत समाज को बदनाम किया जा रहा है। राजपूत समाज हमेशा से शांतिप्रिय समाज है और हमेशा सर्व समाज का सम्मान करता है। तो आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। राजपूत समाज की भी शोक संवेदना है, उस पीड़ित बच्ची के साथ है। हम सभी ये पुनः निवेदन करते हैं महोदय से कि आप इसके लिए एक टीम बनाएं और टीम बना के इसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। में मृत्यु हुई है और उसको लेकर पूरे राजपूत समाज को कटघरे में खड़ा किया गया है। राजपूत समाज के जिन 2 लड़कों पर आरोप लगे हैं वो जेल में है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उसमें एक आरोप ये लगाया गया कि बच्ची का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया और उसको जहर देकर मार दिया गया है, जो घटना बिल्कुल गलत है। बच्ची को उसके पिता स्वयं घटना स्थल से लेकर गए मारते हुए और बच्ची ने अपने घर में जाके जहर पिया, जिसकी खबर भी बच्ची के पिता ने दी और राजपूत समाज के लड़के उस बच्ची को लेकर अस्पताल गए। उनके पिता, बच्ची के पिता स्वयं साथ गए और हमीदिया अस्पताल में बच्ची की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा में पदम नगर थाना क्षेत्र के इंदौर रोड स्थित पंपुरी हॉस्पिटल में मरीज की मौत से भड़के परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के कांच फोड़ दिए। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इल्जाम में लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही एसडीएम, सीएसपी और 3 थाने के पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। बता दें कि 21 मई को खंडवा के इंदौर नाके के पास पंपुरी हॉस्पिटल में महिला ज्योति को किडनी संबंधी समस्या को लेकर भर्ती किया गया था। महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे महिला को इंदौर रेफर किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई। परिजनों ने पंपुरी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही तीनों थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचे। एसडीएम और सीएसपी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामला शांत कराया। आपका क्या नाम है और क्या दर्दनाक घटना हो गई, पूरा विस्तार से बताइए। मनोज ओसवाल मेरा नाम था जी। कहाँ के रहने वाले? ये ग्राम रोशनी के। क्या हुआ है? मेरी मिसेज अच्छी भली यहाँ से गई थी घर से किडनी का इलाज कराने के लिए। कहाँ पे? ये पंपुरी हॉस्पिटल में गई थी। किसने ऑपरेशन? ये वाजिद खान करके डॉक्टर है,
उनने मेरे को बोला था कि बोले 4 दिन में बोले तेरा पेशेंट बोले जैसा तू चलते हुए ला रहा है ऐसे कैसे चलते हुए जाएगा। अब उनने पूरा ऑपरेशन करने के लिए 3:30 बजे उसको लेके गया था, तो मतलब 8:30 बजे रात को बाहर निकल। ऑपरेशन थिएटर से वजह से बाहर निकली तो खूब चिल्ला रही थी कि मेरा पैर ही नहीं है, कमर से नीचे पैर ही नहीं है। तो हम बहुत सारे जन, सब मेरे साले, मेरे बच्चे, मैं, हम सब जन उसके सब पैर हाथ सब दबा रहे, तो उसको ऐसा कोई लग ही नहीं रहा। ज्योतिबाई ओसवाल हमारे यहाँ की गांव की रहने वाली थी, जिसके साथ बहुत दुखद घटना हुई और आज उसकी मृत्यु हो गई। ये केवल और केवल डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। वो अच्छी खासी चलती फिरती थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से उसका गलत इलाज हुआ और आज उसकी मृत्यु हो गई। कौन से डॉक्टर की लापरवाही? पंपूरी हॉस्पिटल में वाजिद खान की लापरवाही से हुआ है ये सब। तो हम यही चाहते हैं कि आज ये जो दुख का पहाड़ मनोज भाई के परिवार पे टूटा है और मेरे गांव के ऊपर पूरे टूटा है, तो हम सबकी यही मांग है कि अस्पताल पे कार्रवाई हो और अस्पताल को ताला लगाया जाए। ये पूरे घटनाक्रम में जो अस्पताल की लापरवाही के संबंध में जो जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट जैसी ही वहाँ से प्राप्त होती है, सिविल सर्जन साहब के यहाँ से CMHO साहब ने जो कमेटी गठित की है, उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें कार्रवाई मृतक पक्ष की ओर से की जाएगी। साथ ही जो मृतक पक्ष की ओर से आज यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, उसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन से जो शिकायती आवेदन प्राप्त होता है, इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई चिन्हित करके की जाएगी। यहाँ 21 मई को एक मरीज थी ज्योतिपति मनोज ओसवाल निवासी रोशनाई, उसका इलाज किया गया था और उसके परिजनों का आरोप था कि यहाँ अस्पताल में उसका गलत इलाज कर दिए जाने के कारण फिर उसको बाद में वहाँ इंदौर में उनने इलाज कराया और उसकी कल डेथ हो गई थी। तो अस्पताल पर कि आपने गलत इलाज किया करके उसके परिजनों ने यहाँ आकर तोड़फोड़ किया, ऐसी हमको शिकायत मिली है और उसके पश्चात हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।